नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ हाल ही में करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर घटनाएं हैं। तो सबसे पहले बात करें तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस या जो 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो इस बार भी मनाया गया। और 2025 में इसकी थीम की बात करें तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी और थीम है इस साल की हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है और यह आर्द्रभूमि के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा इससे जुड़ा है रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन की बात करें तो 1971 में ईरान के रामसर में यह हुआ था और एक सम्मेलन हुआ था। यह आर्द्रभूमि के संरक्षण और उपयोग के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है 1971 में रामसर, जो कि ईरान में यह स्थित है। और इसमें अगर हम रामसर समझौते की हम बात करें तो भारत है तो यह 1 फरवरी 1982 को इसमें शामिल होता है। 1 फरवरी 1982 को भारत इसका सदस्य बनता है, शामिल होता है इसमें। और अब तक भारत में 89 यानी 89 या 89 आर्द्रभूमि स्थलों के रूप में नामित किया गया है। तो 89 आर्द्रभूमि स्थल भारत में अभी चयनित किए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो साइटें हैं वह तमिलनाडु में हैं 7, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 11 हैं। इसके अलावा भारत की अगर हम पहली साइट की बात करें तो भारत की जो पहली साइट है वह चिल्का झील उड़ीसा थी, और यह 1 अक्टूबर 1981 में इसे यहाँ पर रामसर साइट में शामिल किया गया। और इसका जो क्षेत्रफल है तो 1,16,500 हेक्टेयर में यह विस्तृत है। इसके अलावा सबसे बड़ी रामसर साइट की अगर हम बात करें तो सुंदरबन आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में स्थित है, और 30 जनवरी 2019 को इसे शामिल किया गया, जिसका क्षेत्रफल यहाँ पर 4,23,000 हेक्टेयर में यह विस्तृत है, फैला हुआ है। इसके बाद सबसे छोटी रामसर साइट रेणुका आर्द्रभूमि है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर है। इसके बाद सबसे ज़्यादा रामसर स्थल वाले देश की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम 176 स्थल है इंग्लैंड में, और उसके बाद यहाँ पर मैक्सिको 144 स्थल मैक्सिको में है। रामसर संरक्षण के तहत सबसे बड़ी क्षेत्रफल वाला जो देश है तो वह बोल्विया है, जिसका क्षेत्रफल 1,48,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा भारत में रामसर स्थलों की संख्या 89 हो गई है, और हाल ही में 4 नई स्थलों को इस सूची में शामिल किया गया फरवरी 2025 में, जिनमें से ये प्रमुख हैं। तो सबसे पहला जो स्थल है साकाराकोहई पक्षी अभयारण्य, ये तमिलनाडु में है। इसके अलावा थेरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, उधवा झील झारखंड की, और खेचोपलरी वेटलैंड है सिक्किम का। तो ये 4 रामसर साइटों को यहाँ पर भारत की ये जो प्रमुख स्थल हैं तो इनको यहाँ पर रामसर साइट घोषित किया गया है। दो तमिलनाडु के हैं, एक झारखंड और सिक्किम के हैं, तो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो खिताब है वह भारत के द्वारा जीता गया है, और आयोजित संस्था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के द्वारा इसे यहाँ पर आयोजित किया जाता है। और इसका जो पहला संस्करण है 2023 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल होता है और इसमें भारत विजयी होता है। शेफाली वर्मा की कप्तानी में भारत इसमें विजयी होता है। इसका जो दूसरा संस्करण है 2025 में 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक इसका दूसरा संस्करण आयोजित होता है, और इसमें विजेता भारत होता है। भारत की कप्तानी निकी प्रसाद के द्वारा की जाती है, जिसमें भारत विजयी होता है। और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान की बात करें तो कायला रेनके दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी। इसमें कुल 16 टीमें शामिल होती हैं। इसका जो तीसरा संस्करण है तो तीसरा संस्करण यहाँ पर महिला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है तो यह 2027 में होगा। बांग्लादेश और नेपाल संयुक्त रूप से इसका आयोजन करेंगे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो गोगड़ी कृषा भारत की, सर्वाधिक इनके द्वारा 309 रन बनाए गए, और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भी ये चुनी गई।
19 T20 विश्व कप में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इसके अलावा आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना की बात करें हम तो 15 जून 1909 में होती है। हेडक्वार्टर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। और इसके जो चेयरमैन हैं तो वर्तमान में भारत के ही जैसा हैं, और सीईओ यहाँ पर जोफ अलार्डीस, जिनके द्वारा रिज़ाइन कर दिया गया, वर्तमान में कोई नहीं है। सदस्यता की बात करें तो 108 सदस्य राष्ट्र हैं। इसको पुराने नाम में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। 1965 में नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया और 1989 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी कर दिया गया। और इसका जो सिद्धांत है तो ये अच्छाई होगा, तो अच्छाई के लिए क्रिकेट इसका प्रमुख सिद्धांत है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।